हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी एस्पिरेंट्स का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हर साल जो है आईएफएस के बच्चे एमएससी एंट्रांसेस में जो है बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। और इस साल भी जो है आईआईटी जाम बीटी का रिजल्ट लग चुका है और ऐसे ही एक कैंडिडेट जो आईएफएस के हैं उन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया है, इतना खूबसूरत रैंक हासिल किया है इस एग्जाम में। तो उनकी जर्नी जो रही है वो जर्नी यकीनन बेहतरीन रही होगी। तो उन्होंने क्या क्या फेस किया, कौन कौन से स्ट्रगल्स उनको आए, क्या क्या अप्रोच उनकी रही और क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज की कि ताकि जो है इतना बेहतरीन रैंक उन्होंने हासिल किया, तो जानते हैं उनकी जर्नी को उनके ही थ्रू। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। तो थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। सर एक्चुअली सर मेरा नाम निकेत कुमार है और सर मैं सर बिहार से हूँ। और लेकिन फाइनली अभी मैं सर दिल्ली रहता हूँ। और और सर अभी मैं सर ग्रेजुएशन के सर फाइनल ईयर में हूँ। और ओके। सर पिछले साल के आसपास मैंने सर इसके लिए सर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके, आईआईटी जाम के लिए तो आपका रैंक कितना रहा है 2025 तो में? मेरे रैंक सर 26 है सर इस बार। ओह, ऑल इंडिया रैंक 26 रही है आपकी? हाँ सर। वो तो साथ में सर दोस्त। जनरल कैटेगरी की रैंक है मेरी 26। ओके, जनरल कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक 26 लाना ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो आपको फ्रॉम मी साइड थैंक पूरे यू सर, थैंक आईएफएस यू की सर। फैकल्टी पैनल की तरफ से। तो थैंक यू बहुत सर। सारी शुभकामनाएं आपको, इतना बेहतर रैंक आपने जिस एग्जाम में हासिल किया है। तो थोड़ा मुझे बताओ कि जब आपने रिजल्ट देखा अपना तो तब आपकी फीलिंग क्या रही थी? सर रिजल्ट देखने को बाद तो सर अच्छा ही लगा, क्योंकि सर मेरे को सर उतना सर पिछले साल की भी सर 44 के आसपास सर वो कट ऑफ गई थी। तो सर मेरे को लगा कि सर ठीक ही ठाक रैंक आ जाएगी, मतलब 250-300 के पास आ जाएगी। लेकिन सर फिर मैंने जब रैंक देखा और कट ऑफ देखा तो सर मेरे को ज्यादा वो लगा कि यार इतना इतना कम कैसे आ सकता है। ओके, तो मार्क कितने बने हैं आपके फिर? सर मेरे मार्क्स है सर 52.67। ये 52.67 मार्क हासिल किए हैं आपने आईआईटी जाम बीटी में। तो हम्म। फिर मुझे मतलब अब तो क्यूरियोसिटी जनरेट हुई है, एक तो इतना बेहतरीन रैंक है, ऊपर से इतने अच्छे मार्क हासिल किए हैं आपने। और हाँ सर। जैसे आपने बोला कि पिछले साल के लास्ट मतलब सेमेस्टर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो हाँ सर। फिर आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही है, थोड़ा जरा बताओ इत्मीनान से हमें। सर पिछले साल में सर एक्चुअली सर सितंबर के आसपास सर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कि सर जैसे मेरा सर सेकेंड ईयर खत्म हुआ था, तो उसके बाद मैंने इसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सर बेसिकली मैंने सबसे पहले सर सेल बायो वगैरह और सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी वगैरह साथ में कर लिया था। और धीरे धीरे मेरे को जो जो चीजें नहीं आती तो मैं क्या करता था, या तो सर मैं यूट्यूब सर किसी चैनल से देख लिया, या सर और सर कैलाश सर की सर मैंने सर बायो केमिस्ट्री की थी, क्योंकि सर वो मेरे को ज्यादा अच्छे लगे थे। और उसके बाद सर मैंने सर पीसीएम के लिए सर एक्चुअली सर मैं पीसीएम के लिए सर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं फिर मैंने उसको देखा और साथ में उसकी प्रिपरेशन की थी। ओके, तो पीसीएम के लिए आपने पिछले साल के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखे और आपकी हाँ जो बायोकेमिस्ट्री हो आपने केसी सर से कंप्लीट की थी। हाँ हाँ हाँ। तो केसी सर की सर बायो केमिस्ट्री सर सबसे बेस्ट है सर, मेरे को सर वो अच्छी लगती है उनकी। अरे यार, वो तो है। तो मुझे ये बताओ कि थोड़ा और अच्छे से बताओ कि जैसे लाइक समझा बायोकेमिस्ट्री की आपने बात की कि केसी सर से पढ़ा है, बट मैं ऐसा भी आपसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है तो सारे ही बच्चे केसी सर से ही पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, बट फिर भी अगर मैं देखूँ तो वो बायोकेमिस्ट्री को जब हम पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना हम्म। पड़ता है। तो फिर हम्म। आपकी स्ट्रैटेजी या अप्रोच क्या रहा था उन चीज़ों के रिगार्डिंग? सर तो सर जो चीजें मेरे को समझ आती थी सर वो तो ठीक है, लेकिन जो चीजें मेरे को समझ नहीं आती थी या जो दिक्कत होती थी उसको मैं सर साइड में लिख लेता था। और फिर उसको सर एक वीक बाद या 10 दिन बाद उसको सर रिवाइज कर देता था। और जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तब तक चीजें आपके पास आएंगी नहीं। तो सबसे बेहतर है कि आप चीजों को रिवाइज करो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने जैसे मतलब बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है तो सबसे पहले मतलब पीवाईक्यू को देखो, अगर आपसे सारे पीवाईक्यू बन रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन सही है। और अगर आपसे सारे पीवाईक्यू नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए आप उसका एनालिसिस करो अच्छे से, कहाँ पे दिक्कत है, क्या चीजें समझ नहीं आ रही हैं, और उसको आप फिर से पढ़ो। अगर आप ऐसा 2-3 बार कर लोगे तो हो जाएगा अच्छे से। कि ऐसा 2-3 बार कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताया,
वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी हो जाए, बायोटेक्नोलॉजी हो जाए, उसी के साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाए, क्योंकि इनमें याद रखने वाली चीजें तो बहुत सारी है। तो हाँ। फिर उनके रिगार्डिंग आपका क्या रहा था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए तो मैंने उसको अपनी बुक से पढ़ा था, जो मेरी इंस्टीट्यूट की बुक थी, वो मैंने बुक से पढ़ा था। और उसके बाद जो चीजें मेरे को समझ नहीं आती थी वो मैं यूट्यूब से देख लेता था। जैसे अगर रेप्लिकेशन में कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, या तो मतलब मिसमैच पेयर से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन में कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, तो मैं उनको क्या करता था, एक बार अच्छे से देख लेता था। और अगर मानो अगर फिर भी वो चीजें नहीं समझ में आई, तो मैं उसको लिख लेता था। और फिर उसके बाद सोचता था कि हाँ, इसमें मतलब ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। और और फिर मतलब सोचते सोचते वो चीजें समझ आ जाती थी मेरे को। और फिर मैं उसकी शॉर्ट नोट्स बना के और फिर मैं उसको मतलब लास्ट में रिवाइज कर लेता था। ओके, तो लास्ट में आप उनको रिवाइज कर लेते थे। हाँ। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मेरे को ये लगता है, मतलब प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है मतलब रिवीजन होना। आप कितना भी कुछ भी पढ़ लो, सारी चीजें आपको आती हैं, लेकिन जब तक आप अगर रिवाइज सही से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब रिवीजन है, और साथ में मतलब पीवाईक्यू का एनालिसिस। उससे आपकी मतलब 90% चीजें हो जाएगी। ओके, तो रिवीजन इज द की फैक्टर व्हेन यू की प्रिपरेशन फॉर फॉर, सक्सेस। व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर एमएससी एंट्रांसेस, या पर्टिकुलरली आप किसी भी एंट्रांसेस के लिए अगर किसी पढ़ भी रहे हो। आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए मतलब रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, पीवाई की एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। और और उसके बाद मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मतलब सारी चीजें नहीं पढ़नी होती कि हाँ कि मैं इस बुक से पढ़ लूँ, वो बुक कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप सिंगल बुक को पढ़ रहे हो तो आप उनको सही तरीके से पढ़ो। अगर आप एक बुक को ही सही से पढ़ लोगे तो सारी चीजें आपकी हो जाएगी। अच्छा, मतलब एक ही बुक को मल्टीपल टाइम अगर आप पढ़ते हो तो हाँ। और अच्छी बात हाँ। होती है। हाँ। तो उसी के साथ साथ क्वेश्चन पेपर या पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको कितना फायदा हुआ, क्या हेल्प हुई आपको, बताओ जरा। पीवाई पीवाईक्यू एनालिसिस तो मेरे को मतलब सबसे ज्यादा फायदा हुआ। जैसे मतलब एक क्वेश्चन आया था, 5 हैप करके आया था कि मतलब मिथाइलिन वाला किधर लगाते हैं। और उसके बाद मतलब डीएनए से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो वैसे मैंने क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू में देख रखे थे, वैसे मैंने मतलब गेट बी वाले पेपर में देख रखा था। तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ कि ये सेम क्वेश्चन मैंने कहीं कर रखा है, तो मतलब ये क्वेश्चन मतलब मेरे से यहाँ हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज की आप एनालिसिस करो, और मतलब वो चीजें आपको समझ आ जाएंगी अच्छे से। अच्छा अच्छा, मतलब जब आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करते हो तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाती है। हाँ। और उसी के साथ साथ ये जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही है वो कितने समय की रही पूरे? अगर अगर सही तरीके से बताऊं तो 3 साल की होगी, लेकिन एक्चुअली मैंने पिछले साल मतलब सितंबर में ही स्टार्ट किया था, मतलब सीरियसली लेना कि हाँ कि मेरे को देना है ये पेपर। क्योंकि मतलब सबसे बेस्ट पेपर तो यही होता है, तो मैंने सोचा एटलीस्ट अगर ये हो जाए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो पिछले साल मैंने मतलब सितंबर के आसपास स्टार्ट किया था, तो एक्चुअली मतलब 4-5 महीने। ओके, तो 4-5 महीने में जो है, मतलब हम जैसे बोलते हैं कि पूरा फाउंडेशन अच्छे से आपने रेडी किया और फिर जाके जो हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। और मतलब सबसे बेस्ट चीज ये रही कि मतलब मेरा फाउंडेशन अच्छा था, तो मेरे को मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इन सब चीजों से रिलेटेड। तो जैसे आपने बोला आपका फाउंडेशन अच्छा था, तो फिर आपकी मतलब थोड़े मुझे एजुकेशनल जर्नी बताओ कि क्या रही आपकी एजुकेशनल जर्नी। हाँ, तो एजुकेशन जल्दी, जैसे मैं अभी मैंने डीयू से वो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो मेरे को वहां पे मतलब सब कुछ अच्छे से समझ आता था। तो मैं मतलब शुरू से ही मैंने पढ़ा था अच्छे से। तो मैंने मतलब फर्स्ट ईयर के पेपर भी अच्छे से पढ़े, सेकेंड ईयर के भी अच्छे से पढ़े। और फिर उसके बाद जैसे मतलब सेकेंड ईयर खत्म हो गया, तो मैंने सोचा करना क्या था। फिर मैंने सोचा कि चलो कि करके देख लेते हैं कहीं अगर हो जाए। तो एक्चुअली मैंने मतलब सितंबर से ही अच्छे से स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले देखा मतलब पीवाईक्यू कि इसमें आता क्या है, क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, क्या नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने मतलब सीयूईटी पीजी के लिए भी मैंने मतलब लाइफ साइंसेस के भी देखे क्वेश्चन पेपर, और मतलब साथ में मतलब गेट बी के लिए भी देखा मैंने पेपर। और उसके अलावा मैंने गेट का भी देखा, और फिर मैंने उसे सीखा कि हाँ कि मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें ही करना शुरू किया। जैसे मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे से किया, इम्यूनोलॉजी अच्छे से किया, बायोटेक अच्छे से किया। तो मतलब 60-70% तो क्वेश्चन मतलब यहीं से आ गए थे। तो इससे मतलब मेरा मतलब ज्यादा फायदा हो गया। ओके, तो यही से 60-70% क्वेश्चन आपके आ गए तो और अच्छे से हाँ। आपको बेनिफिट हो गए। उसी के हाँ। साथ साथ जैसे आपने बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को थोड़ा आपने पीवाईक्यू एनालिसिस से किया था, तो थोड़ा हाँ। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है जो कि आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनको मेन दिक्कत जो है ये अदर देन लाइफ साइंस में होती है।
फिजिक्स केमिस्ट्री हम्म मैथ में, और उनके अंदर जो है डर बैठा रहता है कि यार ये करना ही जरूरी है। तो उसके रिगार्डिंग हम्म। आपके थॉट ऑफ थिंकिंग क्या रही पूरे जर्नी में, और आपने किस तरीके से इसको अप्रोच किया, थोड़ा बताइए हमें। पीसीएम के लिए एक्चुअली सर मेरे सर फर्स्ट सेमेस्टर में सर दो केमिस्ट्री के सर पेपर थे। हम्म, तो उससे मतलब मेरी केमिस्ट्री दो हो गई, और सर फिजिक्स में सर हमेशा से स्ट्रांग रही थी। तो सर मैथ्स के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि सर पीवाईक्यू में आते क्या है सबसे ज्यादा। तो मैंने देखा कि सर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो मैंने उसको पढ़ लिया। उसके बाद देखा सर डिफरेंशिएशन वगैरह इंटीग्रेशन में कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मैंने देख लिया। तो मैंने मतलब दो तीन टॉपिक ही अच्छे से पढ़ा, लेकिन मतलब सही से पढ़ा, क्योंकि मतलब ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है, 5 से क्वेश्चन ही आते हैं। एटलीस्ट उसमें अगर दो तीन भी आपके बन जाए तो अच्छा ही है। लेकिन इस बार के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए, तो वो मैंने पढ़ रखा था, तो मतलब मेरे मैथ्स के तो सारे क्वेश्चन सही थे। और फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। केमिस्ट्री के लिए तो सर बेसिक्स है, आप अगर 11 12 आपका अच्छा है तो उससे हो जाता है आपका। और सर फिजिक्स के लिए भी वही अच्छा है। और सर एक्चुअली मैं सर जेई और नीट के बच्चों को सर टीच करता था, तो मेरे को उससे फायदा ये हुआ कि मतलब मेरे सारे क्वेश्चन मतलब सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के बन गए। ओके, तो आप जेई के बच्चों को ऑलरेडी मतलब अच्छे से प्रिपेयर पढ़ा ही रहे हाँ। थे। हाँ, पढ़ाता हूँ मैं सर जेई के बच्चों को। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि एक आप एज एन टीचर भी हो, तो फिर हाँ जब टीचर को मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि क्यों आप टीचर बनना चाहते हैं या क्यों आप टीचर बने, मतलब क्या रीजन है इन दोनों के। सर एक्चुअली सर टीचर बनने का सर मेरा कुछ वो मोटो वोटो नहीं था, बस सर मेरे को पढ़ाना सर अच्छा लगता था। तो सर मेरे आसपास के कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भैया पढ़ा दो, तो मैंने पढ़ाया। तो सर मैं 2 2.5 साल से उन लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बस मतलब सर मतलब शौक ही है, एटलीस्ट कुछ वो नहीं कि टीचर ही बनना है, लेकिन सर मेरा शौक था, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ा के देख लेता हूँ। और फिर सर उन लोगों को अच्छा लगने लगा, तो सर मैंने कंटिन्यू कर लिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि जब कोई भी फैकल्टी बनना चाहता है या कोई भी फैकल्टी बनती है तो उनका हर एक मतलब मेरा भी हो जाए या किसी भी फैकल्टी का यही होता है पर्पस कि बच्चों को जो चीज़ें समझा रहे हो वो अच्छे से उनको समझ में आए और आपके बच्चे जो है अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है। हाँ तो फिर आपके थोड़ा और आगे आते हैं हम, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, टेस्ट सीरीज हो जाए और रिवीजन हो जाए, इन तीनों हाँ। चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करना चाहिए, थोड़ा बताओ हमें इसके बारे में। सर एक्चुअली सर मैं सर क्या करता है सर, टेस्ट पेपर मैंने सर ज्यादा दिए हैं, बहुत सारे दिए, लाइक सर 20 30 टेस्ट पेपर मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के दे रखे थे। और उसके बाद सर टेस्ट पेपर ही देता था, फिर मैं सर पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगा लेता था। और उसके बाद जो चीजें अगर उसमें गलत हो गई मेरी, तो उसको मैं सर साइड में लिख लेता था कि हाँ कि मतलब ये टॉपिक से चीजें मेरी गलत हो गई है, और उसको सर मैं रिवाइज कर लेता था अच्छे से। इस तरह क्या हुआ कि सर धीरे धीरे जो जो चीज मतलब मेरे को सर आती नहीं थी, तब बाद में वो जाके मेरे से सही हो गई थी। अरे कि यार। आप जितनी भी मिस्टेक्स करते हो उसको अगर आप सर सिंगल एक सर नोटबुक में लिख लो कि हाँ कि मतलब जैसे कि मतलब अगर आपको मतलब रेप्लिकेशन से क्वेश्चन है, और अगर वो गलत हो गया, तो इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन है वो गलत हो गया, जिस टॉपिक से रिलेटेड हुआ है गलत हो गया, तो आप ना उसको एक सर सर एक सर नोटबुक में लिख लो कि हाँ कि मतलब इस टॉपिक से चीजें रिलेटेड आई थी और मेरे से गलती हो गई। तो उसको सर अगर बार बार रिवीजन करोगे तो उससे चीजें सही हो जाएंगी। ओके, तो मतलब आप जो भी आपकी गलतियां हो रही है ड्यूरिंग द आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट, तो आप उनको साइड हम्म। में रखिएगा और उसके बाद उनके ऊपर फोकस करके उनको अच्छे से इत्मीनान से आपकी मिस्टेक को जो एनालाइज किया है आप आपने उनको सॉल्व कीजिएगा, तो ये और बेहतर बेनिफिट करती है आपको। हाँ। तो उसी के साथ साथ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या रहेगा, जो भी नए एस्पिरेंट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं इस एग्जाम के लिए, आईआईटी जाम बीटी के लिए, तो उनके हम्म। रिगार्डिंग आपका थॉट ऑफ थिंकिंग क्या रहेगा, आप आपकी साइड से क्या बताना चाहते हो उनको। अगर आप अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको मतलब बेसिक अच्छा होना चाहिए। आपको मतलब आपको कोई स्टैंडर्ड बुक करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ से पढ़े हो उसकी मतलब बेसिक नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। या तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो, उससे ये फायदा रहेगा कि आपको मतलब चीजें कंसाइज वे में मिल जाएगी कि हाँ मतलब कि ये चीजें पढ़नी है वो चीजें पढ़नी है। और अगर आपको मन नहीं करता कि चलो मैं खुद से कर लूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मतलब बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद धीरे 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 क्वेश्चन का एनालिसिस करते जाओ कैसे क्या हो रहा है। अगर उससे आपकी चीजें सही हो जा रही है ठीक, और अगर नहीं सही हो रही तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कोई थोड़ा बहुत ज्यादा ही फायदा रहता है उससे। ओके, तो ये और बेनिफिट करता है। हाँ हाँ, वो मतलब ओके। चीजें ज्यादा फायदा करती हैं। ओके, तो उसी के साथ साथ आपके मतलब क्या सोचा है, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हो।
सर फ्यूचर के लिए सर एक्चुअली अभी सर मेरा सीयूईटी वाला पेपर था, तो सर वो तो मैं अब नहीं दूंगा, वैसे भी कुछ है नहीं, वैसे भी इसमें जब हो ही गया तो वो दूंगा नहीं। और उसके बाद मैंने सर आईआईएससी के लिए सर अप्लाई किया है। और और फिर उसके अलावा सर आईआईटी बॉम्बे सोचा अगर मिल जाए तो, और अगर नहीं मिले तो सर आईआईटी दिल्ली तो मिल ही जाएगा मेरे को। मैं तो यही दुआ करूंगा कि आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाए और आप हाँ। अच्छे से पढ़े और अच्छे से आपका जो है वो करियर बनाए। ठीक है, वैसे आपको हम्म। इंटरेस्ट किस में है, रिसर्च में है या फिर किसी सर अनदर फील्ड एक्चुअली में? मेरे को सर रिसर्च में सर ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए मैं सर आईआईएससी का सोच रहा हूँ। ओके, तो रिसर्च में जब ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हो तो इस वजह से आप आईआईएससी का सोच रहे हो। तो हाँ। फिर मैं आपको मेरे साइड से पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से जो है वो बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपकी फ्यूचर हाँ सर। प्लान है, तो वो यकीनन हम्म। कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हम्म। और उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थैंक यू जर्नी, सर, थैंक यू योर सर। एक्सपीरियंस, योर नॉलेज, योर स्ट्रगल्स विद अस। आई होप नए जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी एग्जाम बीटी के लिए, आपका एक्सपीरियंस जो है उनको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प करेगा। और यकीनन जो हम्म। है वो आपका ही मोटिवेशन लेके, आपकी इंस्पिरेशन लेके अगले साल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इसी एग्जाम हम्म। में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच हाँ सर। अनिकेत फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।